हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जेईई मेन 4 अप्रैल 2025 का शिफ्ट 2 का मैट्रिसेस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें हम देख रहे हैं लेट द मैट्रिक्स ए इक्वल्स 1 0 0 1 0 1 0 1 0 सेटिस्फाई ए पार एन इक्वल्स ए पार एन माइनस 2 प्लस ए 2 माइनस आई फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए पार 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैट्रिसेस की इक्वेशन को, पॉलिनोमियल इक्वेशन को यूज़ करना हम सीखेंगे और बिना किसी टफ फार्मूले के या कैलकुलेशन के हम इसे कितनी आसानी से कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पे ए पार 50 के लिए n को 50 रख देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ए पार 50 इक्वल्स ए पार 48 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। अब ए पार 48 जनरेट करने के लिए यहाँ पे हम n की जगह क्या रख देंगे, 48 रख देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ए 48 क्या बन जाएगा, ए 48 बन जाएगा ए पार 46 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। यहाँ से हमें दिख रहा है, n की जगह 48 रख के देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस ए पार 48 की वैल्यू को, जो कि ये आ रखी है, इसको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हमारे पास ए पावर 50 क्या आ जाएगा, ए पार 50 आ जाएगा ए पार 46 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, और ए स्क्वायर माइनस आई 2 बार आ गया तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस आई। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे 50 और 46 का गैप 4 का है और 4 का हाफ कितना होता है, 2 होता है। ये बहुत अच्छे यहाँ पे बच्चों को ऑब्जर्वेशन स्किल्स दिखाने थे, तभी ये क्वेश्चन बच्चे इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इनका गैप 4 का है तो यहाँ 2 आ जाएगा। अगर मैं करते करते यहाँ पे इसे ए पार 50 को ऐसी 46 की रिप्लेसमेंट लगवा दूँ, ए 46 ऐसे ही बना के, है ना, तो करते करते अगर मैं इसे A2 तक ले आऊँ तो A50 और 50 और 2 का गैप कितने का होता है, 48 का। 48 का हाफ कितना लग जाएगा यहाँ पे, 24। तो 24 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस आई आ जाएगा। कहना ये चाह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस 24 ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, 25 ए स्क्वायर माइनस 24 आई। तो यहाँ पे हमने बहुत ही आसान और बढ़िया तरीके से ए पार 50 की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको ये मेथड समझ आया। अब यहाँ पे सिंपली आपको ए स्क्वायर और आई की वैल्यू निकालनी थी और फिर आप ए 50 के सारे एलिमेंट्स का सम आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर आ जाएगा 1 0 0 1 0 1 0 1 0 मल्टीप्लाई विद द सेम 1 0 1 0 1 0। अब आप इसे करके देख लें, ये बन जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 1 आ गया। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 0, एंड देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0, एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम ये बन गया 1 0 एंड देन 1। देखेंगे ये 0 0 और ये 1, देन 0 0 एंड 0, देन दिस रो दिस कॉलम इज दिस इनटू दिस इज 0 प्लस 1 1 प्लस 0, तो ये 1 आ गया। दिस रो विद दिस कॉलम हमें क्या दिख रहा है, 0 दिस इनटू दिस इज 0, दिस इनटू दिस इज 0 एंड दिस इनटू दिस इज अगेन 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 1 एंड 0। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 25 ए स्क्वायर माइनस 24 आई। तो 25 ए स्क्वायर मतलब इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस 24 आई मतलब 24 0 0 0 24 0 0 0 24। तो ये इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पे हमने कर ली। तो ये कितना बन जाएगा, 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 1, देन ये तो 0 ही रहेगा और 0, एंड देन ये 25 माइनस 0 25 आ जाएगा, फिर 25 माइनस 24 1 आ जाएगा, 25 इंटू 0 0 माइनस 0 0, 25 इंटू 1 25 माइनस 0 फिर से 25, फिर 25 इंटू 0 माइनस 0 0 ही हो गया, 25 इंटू 1 25 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम क्लियरली देख पा रहे हैं इनका सम जो आ रहा है 50 प्लस 3 53 आ रहा है।
तो आपने यहाँ पे मैंने आपको बेटे बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को करके दिखाया है। इस क्वेश्चन को कई लोग बहुत ही मुश्किल फार्मूलों से भी करके दिखा रहे हैं और कई लोग इसको कैलकुलेशन में भी बहुत मिक्सअप कर रहे हैं। तो आप ये या तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व करने से पहले भी एक बार करके देखते, पॉज करके देखते, फिर करके देखते, तो आपको पता चलता। तो आई रियली होप आपको ये मेथड ईजी लगा और बढ़िया लगा। ऐसे कोई भी और सोल्यूशन को या क्वेश्चन को ईजी वे में समझने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपनी ऐसी ही जेईई की तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू।